बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जब भी पेपर देने के लिए जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और स्ट्रेस आपके माइंड में आता है वो ये होता है कि यार ये पेपर आ किधर से रहा है। 99% बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में हैं वो फेल हुए हैं इस बार। एफ़ ग्रेड्स लिए हैं उन्होंने। मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फ़ेल होते हैं। उसके बाद आपकी जो 4 साल की डिग्री होती है वो 5 6 7 साल तक जा रही होती है या इससे भी ज़्यादा आगे जा रही होती है। आपके एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स लग रहे होते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है आप लोगों की वो ये है कि जो सीजीपीए है वो बहुत लो है। जो पास भी हो रहे होते हैं उनका सीजीपीए बहुत ज़्यादा लो होता है और फुल सीजीपीए लेना उनको एक ख्वाब की तरह लगता है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि प्रेपरेशन कैसे करें, जो आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम भी है कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें तो हम लोग पास हो जाएंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो मैं भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इसमें मैं आपको सिर्फ एक टूल बताऊँगा और वो ऐसा मैजिकल टूल है कि उसको यूज़ करते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है सच में जादू कर रहे हैं, कोई मैजिक कर रहे हैं। इतना बेहतरीन किस्म का टूल है जो हर टूल पे बाड़ी है। आई कैन से मदर ऑफ़ ऑल टूल्स एंड फादर ऑफ़ ऑल टूल्स आल्सो। एआई का टूल है, बाकी बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा, हम चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। और भाई क्या कर रहे हो फलू मुझे। अच्छा, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट अपनी प्रेपरेशन फ़ाइल खुद रेडी कर सकते हैं। ना आपको ग्रुप्स में जाके मांगने की ज़रूरत है, ना किसी एडमिन से, ना किसी और बंदे से। और आप जो है वो अपने एमसीक्यूज़, क्विज़, क्वेश्चन आंसर जो चाहें आप इस टूल की हेल्प से जनरेट करवा सकते हैं। सही है। और आपका सीजीपीए भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो आपका ख्वाब पूरा होगा और आप अच्छा सीजीपीए भी गेन करेंगे। और प्रेपरेशन कैसे करनी है इसका भी मैं आपको पूरा जवाब इसमें दूंगा उसी टूल के थ्रू। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप फेल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। सिर्फ वर्चुअल में नहीं, वर्चुअल से हट के भी आप कभी फेल नहीं होंगे। एक बार आपने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है। अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच करते हैं उसके बाद फेल होना भूल ही जाएं। अच्छा, ये वीडियो जो है वो देखने के बाद पहले जो है आप रात भर जाग के फ़ाइल्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, दूसरों से फ़ाइल्स मांगते हैं, ग्रुप में फ़ाइल्स ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं, पढ़ लें खुद ही। मैं आप लोगों का और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो होंगे। आप फ़ाइल बनाना सीखेंगे, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारा कुछ ठीक है। तो अब जो है हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं उस टूल की तरफ। और ये स्लाइड्स भी मैंने बड़े प्यार से बनाई हैं, इसको भी एक बार देखें प्यार से, क्योंकि ये बड़ी प्यारी स्लाइड्स हैं। और ये भी मैंने एक एआई टूल से बनाई है। एंड पे अगर टाइम हुआ तो ये भी सिखा दूंगा कि ये मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं अपने जो है वो टूल की तरफ। तो दिस इज़ द टूल जो मुझे जो है वो आज की डेट तक लोगों ने, जो मेरे जानने वाले, मैंने एक्चुअली ना लास्ट सेमेस्टर में फाइनल टर्म की फ़ाइल्स बनाई थी जो कि सबको लगता था कि मैजिकल फ़ाइल है। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें इस टूल के बारे में बताओ कि कैसे बनाएंगे। तो ये है जी वो टूल जिसका नाम है manus.ai। ठीक है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे manus.ai और ये पहले नंबर पे आपके सामने आ जाएगा। और ट्रस्ट मी कि मैंने जो है वो ये किसी को भी नहीं बताया था अभी तक, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इससे ज़्यादा पावरफुल टूल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ये कितना पावरफुल है, एक छोटा सा डेमो मैं आपको अभी देता हूँ। ये शायद आपको पास्ट हिस्ट्री भी नज़र आ रही होगी कि मैंने इससे जो है वो फाइल्स बनवाई हुई हैं। वैसे तो काफ़ी बनवाई हुई थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शो हो रही हैं। तो चलें जी, ये चैट जीपीटी की तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, लेकिन ये चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड वगैरह से वो सारी चीज़ें इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, सही है। वो इतने पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने जब ये टूल ओपन करना है तो सबसे पहले उसको अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने ये जो प्लस का बटन है ना, ये इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके ये आपसे पूछेगा कि बेटा आपने क्या देना है हमें। तो हमने कहना है कि अंकल हम आपको फ़ाइल देने लगे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऐड फ्रॉम लोकल फाइल्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पीसी की, आपके लैपटॉप जो भी आपका होगा उसके ये फ़ोल्डर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब हमने फ़िलहाल इससे बनवानी है जी, प्रेपरेशन करनी है हमने ENG 301 की, ठीक है। ये एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसको हमने सेलेक्ट करके इस पर अपलोड कर दिया। जब हम लोग अपलोड करेंगे तो इट कैन टेक जो है वो सम सेकंड्स और हमने थोड़ा सा वेट कर लेना। ये जी अपलोड हो गया। बाकी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, वो बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि हमने कल ट्रिप जाना है और मैंने पेपर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ये टूल सिखाना था तो इसलिए सिखा रहा हूँ। अब मैंने ये फ़ाइल इसको दे दी। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। पहली बात है कि चैट जीपीटी और बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी अथेंटिक नहीं होती। वो मोस्टली आपको गलत जो है वो फ़ाइल बना देते हैं जिससे आप लोग बजाय प्रेपरेशन करने के डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए
अब यहाँ पे वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं बड़ी जो है वो अच्छी बेहतरीन प्रॉम्प्ट मैंने रेडी की हुई है, मैं वो दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ कि ये जी मुझे ये कर दो वो कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसको प्रॉम्प्ट के लिए ना मेरी मिन्नतें करनी पड़े ना किसी और की, कि प्रॉम्प्ट होती क्या है। देखें, आपको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है ही नहीं है, हमको यहाँ पे कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक प्रेपरेशन फ़ाइल बनवानी है, ठीक है। अब मैं आपको एक डेमो देने लगा हूँ कि फ़ाइल कैसे बनवाते हैं। बाकी आपके हाथ में है ये टूल, आप जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करो, जो मर्ज़ी से बनवाओ आप बनवा सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम इसको फॉर एग्जांपल जी हमारा पेपर कैसे होता है, ज़्यादातर हमारे पेपर में होते हैं क्विज़ेस, MCQs होते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम हमारी ये फ़ाइल है और इसका सिलेबस जो है वो हम इसको कह देते हैं कि है हमारा लेसन 1 to लेसन कौन सा हम बताएं जी, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं लेसन 18 तक है। वैसे इसका मुझे ऑफिशियली जो है मैं नहीं बता रहा, सिर्फ सिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे आपको जो है वो स्पेलिंग भी गलत लिख के तो ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टेस्ट तो नहीं दे रहा, आपको सिखा रहा हूँ। तो हमने इसको कहा जी कि हमारा सिलेबस है ये, और सब्जेक्ट का नाम वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रिपरेशन फ़ाइल बनवानी है। अब हमें चाहिए क्विज़ेस, कितने क्विज़ होने चाहिए आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है 200 क्विज़ेस एटलीस्ट होने चाहिए। हम कहते हैं जी जनरेट 200 क्विज़ेस विद करेक्ट। और सर यार मैं तो भूल ही गया था, हम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं इससे, ठहर जाओ, क्योंकि मैंने करनी है आप लोगों के लिए आसानी, तो इसलिए जो है वो आसानी ऐसे नहीं होती कि मैं आपको ऐसी इंग्लिश में ले जाऊँ। अच्छा, इसको उर्दू में कहते हैं, रोमन इंग्लिश में। अच्छा भी एक काम करो कि मुझे इस फाइल में से सिलेबस के अकॉर्डिंग 200 क्विज बना दो, और क्विज के आंसर के साथ टिल लाइव एग्जाम्पल भी दो, ताकि मेरा अब बेशक मेरे स्पेलिंग्स पे ना ज़्यादा कीजिएगा, मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इसको बताएं कि सिलेबस क्या है, ये लाजमी बताना है, क्योंकि फ़ाइल हमने हैंड आउट पूरा अपलोड कर दिया है, तो उसको बताने के भजन पूरे के नहीं बनाने, ओनली भी इसके आगे लिख देते हैं ओनली, ये हमारा सिलेबस है। अब मैंने इसको कहा कि बेबी एक काम करो, मुझे इस फाइल में से सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये लाजमी मैंने इसको कहना आपने 200 क्विज़ बना दो, और हर क्विज़ के आगे हर क्विज़ के आंसर, हाँ हर क्विज़ के मैंने 2 दफ़ा लिख दिए, आंसर के साथ डेली लाइफ एग्जांपल भी दो, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो डेली लाइफ एग्जांपल है ना, इससे मैं कहता हूँ कि मैट्रिक फेल बच्चा भी हो तो उसको भी समझ आ जाती है, ठीक है। और अब इसको एक और चीज़ कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ करना, और लास्ट बात इसको एक और कहते हैं कि खुद को दुनिया का बेस्ट टीचर। आई हाई यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे, है देखो कितने गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ। टीचर समझो और मुझे फर्स्ट का छोटा सा बच्चा, इसको बोलें जी कि आप खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर समझो और मुझे छोटा सा बच्चा समझो, और इस तरह से मुझे गाइड करो। अब ऐसी फाइल बनाओ कि मेरा CGPA 4 आ जाए, बस इतना काफ़ी है। बाकी देखें, ये मैंने बड़ा रफ़ सा किया, बहुत ही ज़्यादा रफ़ किया है, इंग्लिश में भी नहीं किया, सिर्फ आप लोगों की ज़ात के लिए, कि आप यहाँ से समझ सकें कि यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसको हमने सिर्फ इस टूल को अपनी बात समझानी है कि हम क्या चाह रहे हैं इससे। वो मैंने इसको समझा दिया, फ़ाइल दी है, सिलेबस बताया और बोला कि बेटा ये काम कर दो। अब यहाँ पे आप बेशक क्वेश्चन आंसर बनवाओ, बेशक आप लिखो कि फॉर एग्जांपल के जितने लेसन्स हैं 1 से लेके 18 तक, हर लेसन को पहले सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, उसके बाद डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाओ, ठीक है। तो वो भी ये कर देगा। फिलहाल हम क्विज जनरेट करवाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा,
जब हमने इसको फ़ाइल दे दी, सिलेबस दे दिया, तो ये सबसे पहले इनका भी जो है वो अपना एक दिमाग है इंटेलिजेंस का, तो ये इस पे थोड़ा सा सोचते हैं और सोचने में ये जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये अभी तकरीबन 5 मिनट्स के राउंड अबाउट ये टाइम लेता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ये 5 मिनट लेगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं लेगा। तब तक आप जो है वो कोई अपनी कोई टिकटॉक की वीडियोस देख लें और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लें, जो हम लोग हर वक्त करते रहते हैं वो करें, और कोई एक्टिविटी कर लें। अच्छा, जब तक ये फ़ाइल बनती है ना, मैं आपसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें करता हूँ। देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो है वो असाइनमेंट्स बनानी हो, क्विज़ेस करनी हो, जीडीपी करना हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे वो फाइनल टर्म हो, तो हमें ना जो है वो हमेशा बड़ी प्रॉब्लम आती है एज़ ए फ्रेशर। जो कोई अगर कोई बच्चा जो है वो नया नया आए ना यूनिवर्सिटी में, वो तो ज़्यादा ही परेशान रहता है कि पढ़ना कैसे है, पास कैसे होना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो देखो, चीज़ें मुश्किल नहीं होती, हमारे लिए मुश्किल बना दी जाती हैं कुछ रूमर्स की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, और हमें लगता है कि ये जी बड़ा मुश्किल है, हम तो बस फेल ही होंगे, और हम मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो कभी भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मायूसी वैसे भी कुफ़र है। और आपको पता है, एक और बातों में से बात निकल रही है कि जब हम कोई चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं ना, और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये हम फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम फेल हो जाएंगे, हम पास हो ही नहीं सकते, तो जनाब आप 100% फेल ही होंगे, फिर आप पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में वो चीज़ सोच ली है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहा करें। अभी हमने इसका वेट करना है, ये जितने भी मिनट लेता है, ये सम टाइम ना अगर हमारे इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा इंटरनेट स्लो हो, जैसे मेरा अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो मे बी मेरा इंटरनेट स्लो हो, तो ये जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन जितना टाइम ये लेगा मैंने वेट करना है। वेट इसलिए करना है ताकि आप लोगों को मैं ये बताऊँ और सिखाऊँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये अपना काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला ये हमें फ़ाइल बना देगा, और ज़रूर बना के देगा। तब तक मेरा दिल वैसे कर रहा है आपको एक बनी हुई फ़ाइल दिखा दूँ, लेकिन नहीं, इसको कंप्लीट करने दें। मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, इसे आगे पीछे नहीं जाना चाहता, ताकि जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बहरहाल, बैक टू द पॉइंट, हम वापस आते हैं अपनी बातों में। जी, मैंने आपको बातों में लगाया हुआ था कि देखिए, चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं होती हैं, घबराने की या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट में जो बच्चे हैं उनमें से मोस्टली अक्सर मुझे कहते हैं कि हम जी अपना यूनिवर्सिटी चेंज करने लगे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो छोड़ने लगे हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इधर तो बड़ा मुश्किल सिस्टम है, ये है वो है। देखिए, मुश्किलात कहाँ पे नहीं होती, हर जगह पे होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भाग जाएं, थोड़ा सा ब्रेव बन के रहा करें, थोड़ी सी हिम्मत किया करें। अगर जवानी में भी आपने इन चीज़ों से डर जाना है, घबरा जाना है, तो फिर भाई उस जवानी का क्या फ़ायदा। तो इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत किया करें, और अल्लाह ताला से भी हिम्मत मांगा करें, अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। बाकी ये देखें फ़ाइल कितने मज़े से बना रहा है। और फ़ाइल बनाने से पहले ये भी मैं आपको ऊपर से एक चीज़ दिखाऊँ कि ये देखें इसने क्या कहा है, कि अब इसने ये तो नहीं कहा कि जी क्या आपने मुझे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट नहीं दी पूरी लिख के, तो मैंने आपका काम नहीं करना। मैंने इसको कितनी रफ़ लैंग्वेज में, कितनी बिल्कुल सिंपल, जैसे बंदा किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहा होता है, मैंने इसको वैसे कहा है, बिल्कुल सिंपल। और ये देखें, ये मैंने इसलिए किया कि आपको प्रॉम्प्ट के लिए मुझे मैसेज ना करने पड़ेंगे, यार प्रॉम्प्ट क्या है, हमें प्रॉम्प्ट दे दो, वो कहाँ से लेनी है। प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं होती। प्रॉम्प्ट तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपने कोई एआई एजेंट बनाना है, कोई इस तरह का कोई बड़ा काम करना है, फिर आपको ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये देख लें, आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। उसको यहाँ तक तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया ना कि उसको समझ आ गई है मेरी बात। उसने क्या कहा है, गॉट इट, एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर आई मेक दीज 200 सिंपल क्विज़ेस फ्राम लेसन्स, ये वो। तो इस तरह से जो है उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। बाकी आप इसको, अगर ये गलत बनाता है कोई चीज़ जो है, ये आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं करता, तो मज़े की बात, आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो टूल है जो मैंने आपको बताया manage.ai, वैसे ये पेड टूल है, लेकिन जितनी हमें इसकी ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए, उतना हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसके 24 आवर में हमें मिलते हैं 300 क्रेडिट्स। कितने मिलते हैं? 300 क्रेडिट्स। 300 क्रेडिट्स में आप एक फ़ाइल, चाहे क्विज़ की बनवाएं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बनवाएं, या चाहे कॉन्सेप्चुअल बनाएं, आप आसानी से जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, और हर रात को 12 बजे, हर रोज़ रात को 12 बजे ये रिफ़्रेश हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, आपने मेरी वीडियो देखी, आप अभी गए manage.ai पे, आपने एक कोई भी फाइल इसे बनवा ली अपनी प्रिपरेशन की, इसको हैंड आउट दिए, इसको कहा जी मुझे ये बना दो, इसने आपको बना दी है। ठीक है, और जो है बनाने के बाद दूसरी फ़ाइल आपने बनाने की कोशिश की और इसने बोला जी कि लिमिट फुल हो गई है, मैं नहीं बना सकता।
उस सूरत में आपने सिर्फ वेट करना है, घबराना नहीं है। आपने रात 12 बजे का वेट करना है। जैसे ही 12 बज के 1 मिनट होगा ना, आपका ये टूल, आपका ये मैनस एआई जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जब ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपने जब ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो आप नई फाइल इससे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि ये ना हो कि जब आप काम करें आप बोलेंगे ये तो जी ज़्यादा फाइल नहीं बना सकता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल टूल है, और अगर मेरे ख्याल से तो एक फ़ाइल भी बनाते तो बहुत बड़ी बात है। पर हर इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपने एक दिन में 6-7 फाइलें बनानी है तो आप एक काम करें, आप एक ब्राउज़र में कोई भी जीमेल लॉगिन करें, वहाँ पे ये टूल ओपन करें, एक फ़ाइल बनवाएं, फिर आप मोबाइल में खोल लें, मोबाइल में कोई जीमेल कोई और लगाएं, फिर मोबाइल पे ये टूल ओपन करके वहाँ पे फ़ाइल बना लें। फिर अपने भाई का या अपने किसी कज़न का या किसी दोस्त का उसका मोबाइल लें, उसमें भी टूल ओपन करें। आपने सिर्फ हैंड आउट देनी है और कमांड देनी है, उसने आपको फ़ाइल बना देनी है, सिंपल। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके तो उससे यह फ़ाइल बनवा सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस टूल को एक ब्राउज़र में ना मल्टीपल अकाउंट्स में इसको लॉगिन ना कीजिएगा, ये क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये आपको विद इन सेकेंड डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर इन्होंने डिडक्ट कर लिया कि आप एक पीसी पे, एक कंप्यूटर पे, एक ही जो है वो ब्राउज़र में मल्टीपल जीमेल्स लॉगिन कर रहे हैं सिर्फ इसको फ्री में यूज़ करने के लिए, तो वो आपका ये वाला मैनेज एक्सेस बैन कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप देखें इतना सर कोई भी नहीं खपाता, वो भी फ्री में, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ना ये टूल मैंने बनाया हुआ है, ना ये मेरे चाचू के बेटे ने बनाया हुआ है, ये जो है ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो इसलिए मेरा एक एक वर्ड आप लोगों के लिए कीमती है। तो इसलिए जो है इस टूल को सही से यूज़ करें, डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर लें, और एक दिन में आप सारी फाइलें अपने एग्ज़ाम्स की बना सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम हो, आपके लिए पॉसिबल हो, तो मेरी बात माने तो आपको जो है वो सबको बना के देनी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको इन चीज़ों का नाम पता हो, उसको भी बना के देनी चाहिए। और बच्चों से याद आया कि ये वीडियो मैंने तो आप लोगों के लिए बना दी है, मैं यहीं पे भी ये वीडियो स्टॉप कर दूँ ना, आप लोग फिर भी माशाल्लाह इतने मैच्योर हैं कि आपको 100% चीज़ों की समझ आ जाएगी कि ये क्या करना है, कैसे करना है, आप कर लोगे। मैं अगर अभी यहीं पे भी स्टॉप कर दूँ, लेकिन बात ये है कि देखें हमारा दिन भी हमें ये सिखाता है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। जैसे मैं इतनी मेहनत करके, मुझे फ्लू हुआ है और मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, फिर भी मैं इतनी लंबी बातें क्यों करूँ आप लोगों से, आप लोगों के लिए। अब जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है, कौन मेरी फूफो का बेटा आप में से, कौन मेरे चाचू का बेटा, मैं तो किसी को भी नहीं जानता पर्सनली, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ना मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, मेरी ये फील्ड ही नहीं है। अगर मैं सोशल मीडिया पे इसको अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। तो इसलिए जिस तरह से मैं बगैर किसी लालच के आप लोगों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह, आप लोगों की आसानी के लिए, तो आपको चाहिए कि आप इसको मैक्सिमम आगे शेयर करें। इस वीडियो में मैंने इतनी डिटेल से चीज़ें समझा दी हैं, बता दी हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसको रीपोस्ट करें, रीशेयर करें, जहाँ तक आप इसको पहुँचा सकते हैं आप पहुँचाएँ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। क्योंकि ये जो टूल मैंने बता दिए ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में अभी तक ये टूल किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन मैंने जब ये बता दिया तो अब आप देखिएगा मेरी ये बात नोट कर लें कि बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टूल को कॉपी करेंगे और वो अपने अंदाज में बोलेंगे जी ये टूल इस्तेमाल कर लूँ। और ये बुरी बात है भी नहीं है, अच्छी बात है अगर वो ये नॉलेज की चीज़ आप तक पहुँचाएंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अभी तक, आज की डेट तक, आज 29 मई है 2026, आज की डेट तक ये टूल किसी ने भी नहीं, पहली बात है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये टूल पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई यूज़ ही नहीं करता, ना किसी को पता है इस चीज़ का। मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं दूसरों के साथ बांटूँ। लेकिन नॉलेज जो होता है वो एक अमानत होती है, तो वो बांटनी चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि हमने इसको टास्क थोड़ा लंबा दे दिया, और लेकिन बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर ना भी बनी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, अगर ये स्टॉप होगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। ज़ुबानी भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे ये क्रेडिट्स इसके ख़त्म हो जाए ना, इसके जो 300 क्रेडिट्स मैंने आपको समझाए हैं, अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, आपने रिलैक्स होकर वेट करना है। फिर आपने अगली जब भी आप बना रहे हैं उस दिन रात को 12 बजे के बाद आके यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। मतलब अगर क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं तो ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे आएंगे तो ये शुरू से होगा, शुरू से नहीं होगा। जितनी ये फ़ाइल बन चुकी है ना अभी, ये देखें ये स्टेप्स भी लिखे होते हैं। इस फाइल के 3 स्टेप्स हैं जिसमें से 2 हो चुके हैं, सिर्फ एक रह गया। तो अगर खुदा ना खास्ता, सम टाइम होता है खुदा ना खास्ता क्रेडिट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे आपने रात 12 बजे के बाद आना है, इस टूल को यहीं से ओपन करना है और उसको कंटिन्यू कर लेना है। जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी भाई बन जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हम सब वेट कर रहे हैं, कितने पहुँचे तुसी। बस वो अब वो क्विज़ जनरेट, ये आप देख भी सकते हैं बाय द वे प्रोग्रेस कि हमारा मैनेज क्या कर रहा है।
उसने हमारी फ़ाइल में से सारा जो है वो कंटेंट ले लिए है, यानी जो मॉड्यूल्स थे, जो लेसन्स थे, वो उसने ले लिए हैं और अब वो क्विज़ेस को जनरेट कर रहा है, डेली लाइफ एग्जांपल के साथ उनको बना रहा है, जनरेट कर रहा है। बहरहाल तब तक मेरा हाल है मैं आपको किसी और चीज़ की सैर करवा दूँ। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, क्योंकि आप बोर हो रहे होंगे ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। इसमें मैंने अच्छा अच्छा ये मैंने कैसे बनाई थी, ये मैं आपको बता दूँ ना बताऊँ, मेरा ख्याल है बता देता हूँ। ठहर जाए। अच्छा ये मैंने बनाई है, ये जो स्लाइड्स है ना, ये मैंने बनाई है क्लाउड एआई से। अब क्लाउड एआई आप गूगल पे जाके लिखें, आपको जो है वो चैट जीपीटी की तरह पहले नंबर पे शो हो जाएगा। उसको आप जो है वो लॉगिन करें और लॉगिन करके उससे जो मर्ज़ी करवाएं वो आपको कर देगा। और मुझे लगता है कि हमारी ये वाली फ़ाइल बस रेडी हो रही है। बाय द वे ये बनते हुए भी मुझे तो देखे मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं पता आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये बनते हुए भी देखे मज़ा आ रहा है। ये देखें ना, प्रोसेसिंग हो रही है, वो हमें साथ साथ बता रहा है कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ। बस हो गई है, ऑलमोस्ट हमारी फ़ाइल रेडी है। बस अब अल्लाह जी क्रेडिट ख़त्म ना हो। हाँ हाँ, माँ सदके सदके जाए, बन गई है फ़ाइल। अच्छा फ़ाइल बन गई है और अब हम इस फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये फ़ाइल बन गई पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ये इसको हम जो है यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो राइट साइड पे है ना, ये बटन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी भाई मेरी तबीयत ख़राब है, बर्दाश्त करें। अच्छा ये जो एडो बना हुआ है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद इसको जैसे मर्ज़ी आप ओपन करें। अच्छा हमने इसको बिल्कुल रफ़ इंस्ट्रक्शंस दी थी, कोई लंबी चौड़ी हमने बात की नहीं है। हमने इसको सिलेबस बताया है, मैंने तो सब्जेक्ट का नाम भी नहीं बताया था, इस बेचारे ने खुद ही देख लिया। अच्छा इस हमारा पहला सवाल है कि वाई डू वी स्टडी बिज़नेस कम्युनिकेशन। इसका जो आंसर है, यानी ये क्विज़ीज़ ही उसने बनाए हैं, ठीक है। टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेशन वेल इन बिजनेस यूजिंग स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। अब उसने ये आंसर दिया, आंसर के साथ उसने डेली लाइफ एग्जांपल दी है। व्हेन यू सेंड ए क्लियर टेक्स्ट टू योर फ्रेंड टू मीट यू, यू आर प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा मेरा दोस्त है और मैंने उसको जो है वो टेक्स्ट किया जो है वो मिलने के लिए। वैसे मुझसे किसने मिलना है आप में से, तो ये जो है प्रैक्टिसिंग है कम्युनिकेशन की। ये बहुत मज़े से समझाता है। ये तो आप रफ रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते हैं इसने बनाए कितने। अच्छा इसने लेसन वाइज बनाए हैं, देखिए हमने इसको नहीं कहा लेकिन ये कितना सियाना है। लेसन नंबर 1 में से इसने ये बनाए हैं 7 डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब डेली लाइफ एग्जाम्पल से क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर वो सिंपल सा आंसर यहाँ पे दे देता, हमें किधर समझ आनी थी, हम बस रट्टा लगा लेते। असल में ये जो फाइल्स बन गई ये रट्टा लगाने के लिए नहीं है। अब इसने जो एग्जाम्पल दे दी ना, अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्विज आ जाएगा ना तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगी, ठीक है। डेली लाइफ एग्जाम्पल का ये फ़ायदा होता है। अब इसने लेक्चर नंबर जो है वो लेसन नंबर 1 2 3 4 इस तरह लेसन वाइज इसने बना दिए हैं। ये देखें हमने इसको जितने क्विज़ कहे हैं इसने राउंड अबाउट दिस, क्योंकि हमने अभी इसके साथ वो लंबी चौड़ी बात की नहीं है, हमने इसको सही तरह से प्रॉम्प्ट दिए भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो मैंने आपको दिखाया है कि ये भाई साहब काम कैसे करते हैं। अब देखें इसने कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये चीज़ें हमें बना दी हैं। अब इस तरह की फ़ाइल के बाद कोई बंदा फेल हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई फेल हो सकता है। अच्छा हम दोबारा जाते हैं टूल के अंदर, हम देखते हैं इसके क्रेडिट कितने बच गए हैं। 15 क्रेडिट बच गए हैं। इसके 300 क्रेडिट्स थे और अभी जो है वो 15 बच गए हैं। अच्छा तो ये थी। अब मैं आपको पास्ट में जाके दिखाता हूँ इसकी जो पहले की फ़ाइल्स हैं। ये मैंने फाइनल टर्म में बनाई थी, इसके क्रेडिट ख़त्म हुए हुए हैं। जिसकी क्रेडिट यहाँ पे ख़त्म हो जाते थे मैं कहीं और जाके बना लेता था। अच्छा ये मैंने बनाई थी फाइनल टर्म के लिए CS301 की। इस पर हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या है। वाला जी इसमें मेरे नंबर शो हो रहे हैं, यूट्यूब अलाउ नहीं करता, मैं क्या करूँगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये कॉन्सेप्चुअल फ़ाइल थी, मैं जो चीज़ दिखाने के लिए लाया था वो ये यहाँ पे। अच्छा कॉन्सेप्चुअल फ़ाइल ये थी कि ये आपका CS का फॉर एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री BST ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें ये इन द नेम ऑफ अल्लाह शुरुल्लाह के नाम से ये हमने हर पेज पे लिखा था, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर कमांड दी थी, ठीक है। कमांड मतलब वही जैसे मैंने पहले इसको दिया है। सबसे पहले इसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि BST है क्या। उसके बाद इसने डेली लाइफ एग्जांपल दिया BST की, ठीक है। CS के स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद इसने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जितने भी इसमें मॉड्यूल्स हैं, लेसन्स हैं, इसने सब का जो है वो बड़े सिंपल और आम अल्फाज में इस तरह से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसकी डेली लाइफ एग्जांपल दिया। अब मुझे बताएं कोई भी लेसन है पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, फिर उसकी डेली लाइफ एग्जांपल दी जा रही है, तो
तो क्या उसके बाद पॉसिबल है कि आपको वो चीज़ समझ ना आए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं आपको एंड पे लेके चलता हूँ, उधर हमने मैक्सिमम डेफिनेशंस, ये पहले वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए 45 तक, फाइनल टर्म का ये फाइल है, ठीक है। तो इसमें अब देखें, एक पोर्शन ये है कि इसमें हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूरे सिलेबस में से, जो आपका सिलेबस है ना फाइनल का, उसमें से की। अब ये है बाइनरी सर्च ट्री, BST की डेफिनेशन क्या है, उसने आगे डेफिनेशन लिखी। और उसके बाद जो है AVL ट्री, हीप, हैशिंग, जो भी ना, ये सारी डेफिनेशन उसने इंपॉर्टेंट लिखी। उसके बाद जो है वो उसने 100 प्लस 100 से ज़्यादा इसी सिलेबस में से जो वो ऊपर समझा चुका है, कॉन्सेप्चुअल क्विज़ेस। कॉन्सेप्चुअल क्विज़ेस क्या होते हैं? वही जो हमने अभी बनाए हैं। व्हाट इज़ मेन रोल ऑफ BST, इसका जो आंसर उसने दिया, आंसर के साथ उसने डेली लाइफ एग्जांपल दी। फिर ये नीचे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन एम्प्टी ट्री -1, और इसकी आगे से इसने एक्सप्लेनेशन दी। तो इस तरह से इसने काफ़ी सारे क्विज़ेस जो हैं वो जनरेट करके दिए। समझ रहे हैं ना आप? ये देखें कितने, मेरे ख्याल है 100 से ज़्यादा ही होंगे। और एंड पे जो है ये कुछ एडवाइजेज़ हैं, ये आप लोग पढ़ लें, बुजुर्गाना एडवाइजेज़ फॉर यू। ये मैंने थोड़ा, मैं इस तरह की जो वर्डिंग यूज़ करता हूँ ना, बुजुर्गाना या ये वो फाइल्स में, ये मेरी कोशिश होती है। देखें, जब बच्चा पढ़ रहा होता है वो बड़ा सीरियस होकर पढ़ रहा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी बात कर दूँ कि बच्चे का मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि हम किसी की आसानी का एक बाइस बनना चाहते हैं। इसको एक बार पढ़ लें अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि ये बातें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अगर मेरी फ़ाइल पूरी तैयार करने के बाद किसी का CGPA 3.9 से थोड़ा सा भी नीचे आया तो मैं ख्वाबों में आकर डराऊंगा, और मैं आपको भी डराऊंगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका CGPA 4 से नीचे आया ना, बल्कि सॉरी 3.9 से, तो मैंने ख्वाब में आके आपके बाल पटने। इतनी मेहनत से बनाई है ये फ़ाइल, वो भी बिल्कुल फ्री। वाकई मेरी फ़ाइल बिल्कुल फ्री होती है, कोई पैसे नहीं, बिना किसी जो है, ये पॉइज़न तो नहीं पैसे पैसे लिखा हुआ है, पैसों के। अब सिर्फ इतना कहना है कि अपने साथ मुखलिस हो जाओ, बिल्कुल ये सच है। अपने माँ बाप के साथ मुखलिस हो जाओ और टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। शुक्र है ये स्पेलिंग छोड़ने के सही लिखे, नहीं तो पता नहीं क्या बन जाता। प्लीज़ ये बात समझ लो, इस दुनिया में इस दुनिया में आपसे या आपकी जीत हार से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय आपके और आपके माँ बाप के। ये बात तो सबको पता है और ये अंडरस्टूड है कि वाकई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सब सोचों से निकलो, कन्फ्यूजन, बहाने, शॉर्टकट्स, सिर्फ मेहनत पर आ जाओ बस। मैंने कहा ये सारी चीज़ें छोड़ दो, कन्फ्यूजन वगैरह, और आ जाओ। देखो शोने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से LMS के हैंडआउट्स पढ़ो, क्योंकि सब कुछ वहीं से आता है। और ये भी सच है, हैंडआउट्स में से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वहीं से सारा कुछ आता है। आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट इस बात में करते हो कि कौन सी वीडियो देखें, किसकी बात सुने, किससे गाइडलाइन लें, किससे फ़ाइल लें। ये सब बातें टोटल टाइम वेस्ट। और वाकई ये टाइम वेस्ट है। आप लोग यूट्यूब की ये जो लेक्चर्स लेते हो ना, ये इधर ही बातों में से बात आ गई, ज़रा रुक के मेरी बात सुनो। आप लोग यूट्यूब पे जाते हो लेक्चर लेने के लिए, सबसे बड़ा स्कैम यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, फाइल्स हैं जो ग्रुप्स में शेयर हो रही होती हैं, और हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं। पता है कैसे? मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी को नहीं कहता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज की डेट में 29 मई या 2026 में आज यूट्यूब पे एक लेक्चर अपलोड करता हूँ CS 101 का, मैं आपको पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल पढ़ के आप पास भी हो जाते हो। आप कहते हो जी ज़ेब सर का लेक्चर बहुत अच्छा है, ज़ेब तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ज़ेब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और लेकिन यही लेक्चर अगर एक बच्चा 2030, 31, 32 में जाके देखता है, क्या तब CS का सिलेबस वही होगा जो मैंने पढ़ाया है? ऑब्वियसली नहीं होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। इसलिए फाइल्स वगैरह जो ग्रुपों में शेयर हो रही होती हैं, ये यूट्यूब के लेक्चर, ये काफ़ी पुराने होते हैं मोस्टली। तो आप लोग वो ना देखा करें। ओरिजिनल कंटेंट यार जो यूनिवर्सिटी ने दिया है वो यूज़ करो। तरीका मैंने बता दिया कैसे यूज़ करना है। बढ़ा आगे चढ़ते हैं। किसी से गाइडलाइन यार मेरे गले को क्या हो गया है, इतनी डरावनी आवाज़ें क्यों निकली मेरी। चलें, किसी से गाइडलाइन लें, किससे फ़ाइल लें, ये आपकी कन्फ्यूजन्स हैं। इन्हीं सोचों में आप एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और गुजर भी जाते हैं, और आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए सब छोड़ दो, चुप करके हैंडआउट्स पढ़ो, हैंडआउट्स को समराइज़ करो। अगर हैंडआउट ज़्यादा लेंथी लगते हैं तो मैंने ये भी सिखाया है कि उनको कैसे समराइज़ करते हैं। मैंने बड़े अच्छे से सिखा दिया है। LMS के लेक्चर्स को भी समराइज़ करके कम से कम एक दफ़ा ज़रूर देखो, समझो, एनालाइज़ करो। इसके अलावा LMS पर बहुत सारा और भी मटेरियल होता है। वाकई LMS पे ना बड़ा मटेरियल होता है। आप लोग सिर्फ हैंडआउट देखते हो, और भी ज़रा उसको जाके देखिएगा, उसमें बहुत कुछ होता है। हाँ नहीं बला 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 बला। अब डिसीजन आपका। ZB भी मेरा नाम है, और ज़ेब भी मेरा नाम है। देखिए मेरे कितने नाम हैं। और शाहज़ेब भी मेरा नाम है। और ज़ेब को दें इजाज़त, उन्हें मैं सोने लगा दूध पी के, टाटा बाय बाय। मैं तब भी जब ये फाइल्स बना रहा था, रात को बना रहा था, बड़ा थका हुआ था, बड़ा टायर्ड था। बहरहाल मैंने आपको वो एग्जांपल भी दिखा दी और जो आज बनाई है ये भी बता दी। अब सारी गेम बच्चों आपके हाथ में है
कि आप लोग क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, अपने साथ सिंसियर होना है या नहीं होना। और बाकी जो है ये जो यंग एज होती है ये डिसाइड करती है कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपने क्या करना है। ठीक है मेरा सोना, परेशान नहीं होना, रिलैक्स होके करो, हिम्मत करो। ये जो टूल मैंने आपको दे दिया है यार, कसम नहीं उठानी चाहिए, लेकिन यकीन करो, यकीन करो, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नहीं है, वर्चुअल से हट के भी कुछ भी करवाना हो ना, मैनेस को आप बोलो, मैनेस आपके लिए बड़ी आसानी कर देता है। मैं खुद पैसे दे के लोगों से पता नहीं कितनी चीज़ें बनवाता था, मैनेस को एक कमांड देता हूँ, ये बना देता है। और ये टूल यकीन करें इस तरह से कोई भी नहीं देता। और ये मैंने पाकिस्तान में ऑन सीरियस नोट अभी तक किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा, यूट्यूब पे भी नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया क्योंकि आप लोगों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। और मैं अगर आप लोगों के साथ मुखलिस हो गई ये चीज़ आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, तो इसको जो है वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। मैं एक्चुअली पहले थोड़ा ग्रुप्स में हेल्प शुरू कर देता था बच्चों की, अब ज़रा मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, पॉसिबल नहीं है, तो मैं अब बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे ग्रुप्स में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से जो है वो एक ट्रस्ट करते हैं और वो मेरे से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, तो मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। डेट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सारी वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जिससे आपको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। मेरी सारी एफ़र्ट्स का सिर्फ एक पर्पज़ है, आपको किसी के पास जाके हेल्प ना मांगनी पड़े, आप अपना काम खुद कर सकें। अब यार कोई बंदा आपकी क्विज़ कर देता है, कोई बंदा आपकी असाइनमेंट बना देता है, कुछ भी कर देता है, आपको पता ही नहीं है असाइनमेंट में क्या आया, क्विज़ में क्या आया, पेपर कैसे दोगे। मैं तो आपको टीचिंग मेथड बता रहा हूँ। बाकी आप ये जो फजूल किस्म की एक्सटेंशंस वगैरह आ रही होती हैं कि ये जी हमारी एक्सटेंशन में जाके अपना LMS लॉगिन कर लें और ये कर लें वो कर लें, वो सारे चीटिंग मेथड हैं। ठीक है, ये भी मैं लास्ट बात कर रहा हूँ आपको एक अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि मुझसे 2-3 स्टूडेंट्स ने इस बारे में पूछा था कि ये सेव है या नहीं सेव। तो देखें, ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो कोई मैं ही कोई चीज़ क्यों ना बनाऊँ जिसमें आपको अपने LMS की एक्सेस देनी पड़े, LMS के अंदर आपका CNIC नंबर होता है, आपकी पिक्चर होती है, आपका एड्रेस होता है, और इन्हीं चीज़ों से तो लड़कियों को स्पेशली ब्लैकमेल किया जाता है। तो क्या ज़रूरत है आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा लोगों तक को एम फ्री में देने की। तो कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के मेथड यूज़ करने की जिसमें आपको चीटिंग के मेथड सिखाए जाएंगे कि इस तरह एक क्लिक करके अपने क्विज़ कर लो, असाइनमेंट्स जो है वो चीटिंग करके बना लो, या इस तरह बाईपास या वो सारी चीज़ें बकवास हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें मत यूज़ किया करें, कोई भी चीज़ चाहे मैं ही क्यों ना बनाऊँ। सही है, बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनके पैसे हलाल करें। मैं अभी भी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं आप सो जाऊँ, वीडियो भी अपलोड करके आप लोगों के हवाले करनी है। सही है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, बाय बाय। किधर गया स्टॉप करने वाला बटन? हाँ ये है, तो सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपने ख्याल रखिएगा और हंसते रहा करें, बसते रहा करें। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, सारे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, कोई भी ऑफिशियल नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक अवेयरनेस है। सो हर किसी को सर छोड़ना समझ लिया करें, सारे स्टूडेंट हैं। सही है, और इसी के साथ और मेरे ख़राब गले के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें। मैं जब भी वॉइस कर रहा होता हूँ ना अपने व्हाट्सअप चैनल में या यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, जब स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो एक कन्वर्सेशन में होता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता वॉइस रोकने का या कन्वर्सेशन रोकने का। अभी देखो, ये वीडियो मैं 5 मिनट में भी बना सकता था, लेकिन मैंने एडी लंबी कर ली आप लोगों से बात करते हुए। तो यार एक बंदा अगर आप लोगों के साथ इतना सिंसियर हो रहा है, तो आप तो सिंसियर अपने साथ हो जाओ और फ़ायदा उठाओ इन चीज़ों से। सही है, बाकी खुश रहें, आबाद रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने जितना कुछ बता दिया इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आ जाएगी, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही है, बाकी खुश रहें, हंसते रहा करें, बसते रहा करें, और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।